अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आज़ाद आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुदोस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज डेफिनेटली नवाज़ शरीफ साहब को दूसरी उनकी पेशी है और आज के दिन जो है चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो बेसिकली अल अजीज़िया और एवन फील्ड डिपार्टमेंट केस है जिसके अंदर नैब के चेयरमैन से नैब प्रोसिक्यूटर के जरिए जवाब तलब किया गया है। और इसके ऊपर मेजॉरिटी के जो वकला हैं वो इस बात के ऊपर डैम श्योर है कि क्योंकि चेयरमैन नैब की ये सवाबदीदी नहीं होती कि कोई एवन फील्ड या अल अजीज़िया केस को क्योंकि रेफरेंस वापस लेने से ना सिर्फ केस खत्म होता है बल्कि क्योंकि चलान हो चुका हुआ है इसके ऊपर जिरा होती है। मगर आज का दिन बड़ा अहम होगा और नैब का प्रोसिक्यूटर आज जवाब लेके जाएंगे। और इससे पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने बहुत सारी जो है वो बिठाई मीठी मीठी भी की और खट्टी मीठी भी की। उन्होंने कहा जी मीठा मीठा हरबा हरब हरब और जो कड़वा कड़वा थू थू ऐसा काम नहीं चलेगा। उन्हें जिस हद तक हो सकता था नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल किए। आज भी जो है वो प्रोग्राम बड़ा जो है वो ज़बरदस्त होता नज़र आएगा। आज भी सवाल जो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेशन होगा और डेफिनेटली उसी के बाद कोई सिचुएशन क्लियर होगी कि आइंदा का लाहे अमल क्या सेट होगा। मगर सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करने वाली होगी। तो मुझे लग रहा है कि आज एक जो केस है ना अल अजीज़िया, क्योंकि उसमें मरीम नवाज साहबा की तो जो है वो ज़मानत हो चुकी हुई है तो इमरान खान साहब की भी हो सकती है। एवन फील्ड डिपार्टमेंट जो केस है उस केस के अंदर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर दोबारा से उनका रिमांड और दोबारा से एक सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दोबारा से प्रोसिक्यूशन उनके वकला जो है वो इस केस को आगे लेके चलेंगे। मगर जिसने आगे केस लेके चलना है अगर उसी ने ही विड्रा कर ले तो फिर डेफिनेटली सिचुएशन बड़ी और तरह से हो जाएगी। उधर जी दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़ और समा न्यूज़ तीनों का तहरीक इंसाफ ने डेफिनेटली बाइकआउट किया हुआ है। कल मैंने तीनों एंकरों का भी नाम लिया तो सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने लगता है कि इस बयानिया से पहले इस जो है नोटिस से पहले इंटरव्यू दे दिया हुआ था हामिद मीर साहब को। तो हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू देते हुए सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये दोबारा एक दफ़ा कहा कि मेरा चेयरमैन मेरा लीडर इमरान खान है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अगर ये बड़ी उनकी उन्होंने बहुत कुछ कहा भी दिया कुछ ना भी कहा। उन्होंने कहा जी अगर मैं सदर ना होता एक आम वजीर होता तो मैं अभी जेल की जीनत होता। मगर वो कहता है जी मेरा लीडर इमरान खान। उसके आप जानते हैं कि जो वकला हैं नईम हैदर पंचोथा ये लोग जो हैं असल इमरान खान को ट्रैप करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने इमरान खान को जेल की हवा खिलाई है। ये जो छोटे छोटे वकील हैं तो इन्होंने कहा जी कि जो सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब है वो इमरान खान के लिए बयानिया नहीं बना रहे। तो डेफिनेटली वो भी एक पूरे फिक्स रो के तरीके से आए हुए हैं। तो सदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ये बात कही और दोहराई। उससे एक नया है तरीके इंसाफ के लिए रीबिल्ड मामला हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी मुझे जनवरी में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। दो बातों के ऊपर उन्होंने कहा कि एक मैं हज पे था तो 6 नवंबर में इलेक्शन वाली बात और दूसरी आर्मी एक्ट पे मैंने साइन नहीं किए। तो किसने किए? कहते हैं ये दोनों मंबा है और आज तक स्टिल आज तक इसका कोई भी हल नहीं निकल सकता और मेरा ख्याल है इसका हल निकलेगा भी नहीं। उधर जी इसहाक डार से पूछा गया, इसहाक डार साहब बताएं शाहिद खान अब्बासी साहब नवाशी साहब के इस्तकबाल के लिए नहीं आए। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि सीनियर नायब सदर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियत हो सकती हैं जिनकी वजह से वो नहीं आए। मगर ये बात नहीं है, आप जानते हैं री इमेजिंग पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ये तीनों आप जानते हैं री इमेजिंग पाकिस्तान के अंदर है। और जिस तरह का उन्होंने बातें कही उन्होंने 25-25 करोड़ भी उन्होंने अयां किया, 1-1 अरब की भी बात उन्होंने की। एक जो है वो सायरा बानो और दूसरे जो है शाहिद खान अब्बासी। इस वक्त ये ऐसे घोड़े बन चुके हैं जिनके ऊपर लोग पैसा भी लगाना चाह रहे हैं उनसे इगलवाने के लिए और ये भाग भी बड़ी स्पीड से रहे। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आता है फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों साथ शेयर कर लीजिएगा। एक सिर्फ खबर रह गई थी वो भी सुनते जाइएगा। आज इमरान खान साहब का 12 बजे फैसला होगा कि वो चेयरमैन पीटीआई रहेंगे या नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला करेगा। तो इसी अपडेट मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।